जिस खाने को इंसान जिंदा रहने के लिए खाता है, अगर वही धीरे धीरे मौत की वजह बनने लगे तो समझ लीजिए कि खतरा सिर्फ थाली में नहीं, पूरे सिस्टम में पल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के नालंदा लिविंग हॉस्टल से सामने आई वीडियो सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता की कहानी बयां कर रही है। क्योंकि छात्रों के खाने में नाखून निकलने की शिकायत ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खाने के अंदर नाखून जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो वही रह रहे छात्रों द्वारा भेजा गया है जिन्होंने अपनी सेहत और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सवाल ये है कि आखिर बच्चों की थाली में खाना परोसा जा रहा है या फिर खतरा? क्या छात्रों की जिंदगी अब सिर्फ फीस जमा करने तक सीमित रह गई है? क्या हॉस्टलों में रहने वाले लाखों युवाओं की सेहत भगवान भरोसे छोड़ दी गई है? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये हॉस्टल किसान आबादी क्षेत्र में संचालित हो रहा है, लेकिन हैरानी वाली बात तो देखिए, न फूड डिपार्टमेंट की नींद खुली न प्रशासन की। एक ही महीने में कई बार खाने में गंदगी, मिलावट और लापरवाही के मामले सामने आते हैं। छात्रों की तबीयत बिगड़ने तक नौबत आ गई, लेकिन हर बार विभाग का वही पुराना रटा जवाब सामने आता है कि हम पहुंचे तो सब ठीक मिला। यानी जब तक कैमरा ऑन रहता है तब तक सफाई दिखाई जाती है और कैमरा हटते ही छात्रों की थाली में लापरवाही परोसी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बच्चों की सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किस मंशा से किया जा रहा है? क्या विभाग किसी बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है? क्योंकि हैरानी वाली बात तो ये है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा और आसपास के कई हॉस्टलों, ढाबों और नामी संस्थानों में खाने में गंदगी, मिलावट और लापरवाही की खबर लगातार सामने आती रही। कभी मिठाई में गड़बड़ी, कभी डेयरी उत्पादों में मिलावट, कभी खराब खाना, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। सूत्र बताते हैं कि किसान आबादी में चल रहे कई हॉस्टल्स नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं। शायद विभाग के लिए नियम सिर्फ कागजों में और कार्रवाई सिर्फ प्रश्नों तक सीमित है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ त्योहारों पर मिठाई की दुकानों में फोटो खिंचवाना, या फिर शिकायत पर वही घिसा पिटा बयान देना कि जांच में कुछ नहीं मिला? अगर शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे हॉस्टल संचालकों के हौसले क्यों नहीं बढ़ेंगे? और अगर खाने में नाखून निकलने के बाद भी विभाग गंभीर नहीं होता तो फिर आखिर किस घटना का इंतजार किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन अब सब ठीक है का सर्टिफिकेट देने में इतना व्यस्त है कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा पीछे छूट गई है? एक महीने में कई शिकायतें बार बार छात्रों की सेहत के खिलवाड़ से लेकर, लेकिन कार्रवाई शून्य है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या छात्रों की जान की कीमत सिर्फ एक जांच रिपोर्ट तक सीमित रह गई है? क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और प्रशासन को अब जवाब देना ही होगा। आखिर कब तक ऐसे हॉस्टल छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक शिकायतों को फाइलों में दबाया जाता रहेगा? और आखिर कब तक प्रशासन निकलने वाले नाखून की जिम्मेदारी उनको नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि जब शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती तो लापरवाही अपराध बन जाती है और तब सिर्फ खाना नहीं, पूरा सिस्टम जहर परोस रहा होता है। और आपको बता दें, ये खबर वायरल वीडियो सूचनाओं पर आधारित है। भारत न्यूज 360 टीवी इस खबर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।